नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जो चोलों का जो साहित्यिक जो पार्ट था, कला और संस्कृति स्थापत्य वाला जो पार्ट था, उसमें और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम इसका जो प्रशासन है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रशासन में स्थानीय विशेषता जो थी वो मैंने बताई थी आपकी, तो स्थानीय स्वशासन उसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके थे। तो विशेषता जो थी वो थी, प्रशासन की जो विशेषता थी ये आप लिख लेना भी। प्रमुख विशेषता थी स्वशासी ग्राम प्रशासन। प्रशासन ये पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन था। सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि चोलों की जो प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो स्वशासी ग्राम प्रशासन। देखो, ग्राम प्रशासन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, केवल यही नाम आगे जोड़ा है कंफ्यूज करने के लिए। तो स्वशासी ग्राम प्रशासन ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। नीलकंठ शास्त्री जो महोदय हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, वो एक बात कहते हैं कि चोल प्रशासन प्रणाली को समग्र हिंदू राज्य समग्र हिंदू राज्य सबसे ऊंचा माना गया है। इसके अलावा एक इतिहासकार और हैं बर्टन स्टाइन। वो ये कहते हैं कि विखंडित राज्य की अवधारणा, चोल प्रशासन जो है वो विखंडित राज्य की अवधारणा। पिछले रीट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तब इसलिए मैं ये 2 या 3 जो प्रमुख राइटर पूछेंगे तो ज्यादातर इनका ही पूछते हैं, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों अपनी परिभाषाएं जो है वो हम ले चुके हैं। चोल जो अभिलेख थे में राजा को पेरुमाल या राजा कैसे लिख लो आप, राजा के लिए, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, को पेरुमाल, ठीक है, या पेरुमान आदिकल महान। चोल अभिलेखों में राजा के लिए को पेरुमाल या पेरुमान अधिकल का प्रयोग किया गया है। किंडन का अर्थ होता है, राजा जो था वो एक उपाधि धारण करता था, किंडन। आजकल चॉकलेट आती है बच्चों की, किंडर जॉय, है ना, तो उससे आप याद रख लेना, राजाओं का राजा। किंडन
राजाओं का राजा। इन राजाओं का जो राज्याभिषेक होता था वो होता था आपका तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम, तंजौर इंपोर्टेंट था, वैसे ही था, मंदिर वगैरह यहाँ पर बने हुए थे। और चिदम्बरम एवं कांचीपुरम में कांचीपुरम में राज्याभिषेक होता था। तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम और कांचीपुरम में कई मूवी बनी हुई है। और राजा के जो बाद में व्यक्ति बनता था, राजा का जो प्रमुख अधिकारी होता था, राजा के बाद में प्रमुख अधिकारी होता था। रत्नी वेदिकाल की बात की थी तो वहां पे तो था पुरोहित था, लेकिन राजा के बाद में यहाँ पर था राजा का जो पुत्र होता था वो युवराज, प्रिंस, है ना, वो होता था। ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि विशेषता जो है वो है आपकी ग्राम प्रशासन। निम्नलिखित शास्त्र ये रहते हैं, चोल प्रशासन प्रणाली में समग्र हिंदू राज्य में सबसे ऊंचा माना गया। ब्रिटिश विघटित राज्य की अवधारणा मानता है। चोल अभिलेखों में राजा के लिए को पेरुमाल आदि के लिए महान का प्रयोग किया गया है। राजा का जो प्रमुख था वो युवराज था। किंदन जो था वो राजाओं का राजा था। राज्याभिषेक इनका होता था तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम और कांचीपुरम में। ये पूछा गया है एक बार कि इन चौदह राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ कहाँ होता था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। राजा के जो अंगरक्षक होते थे वो महिलाएं होती थी, और स्नान घर में महिलाएं साथ में रहती थी। भोजन जब परोसते थे, कपड़े पकड़ाने में जब नहाकर वो कपड़े पहनता था, उस समय भी वो जो कपड़े लिए जाते थे वो महिलाएं होती थी। ये एक बार पूछा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को अराइन की उपाधि, अराइन ये उपाधि थी, और ये उपाधि मिलती थी प्रशासनिक जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, उड्डन कुट्टम का अर्थ होता है, ये आप लिख लेना है, उड्डन कुट्टम सदा प्रस्तुत रहना, इसका अर्थ ये होता है रहना। इस शब्द का अर्थ जो है उड्डन कुट्टम सदा प्रस्तुत रहना, और ये राजा के जो निजी अंगरक्षक होते थे, अंगरक्षक इंपोर्टेंट है। ठीक है, चोल जो साम्राज्य था दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक चीज आप लिख लीजिएगा, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। ग्राम के बाद में कुरुम या नाडू, नाडू का अर्थ होता है जिला, ऐश्वरी कुरुम का अर्थ हो गया जिला।
सबसे छोटी इकाई थी गांव, गांव के बाद में जिला हो गया, नाडु के बाद में वलनाडु, या कोट्टम, ये क्रम जो है वो जरूर आप लिख लेना, मंडल और राज्य। राज्य छोटे से बड़े क्रम में है ये, छोटे से बढ़ते क्रम में। कुरुम, विग्राम, ग्राम के बाद में कुरुम, नाडु, कुरुम या नाडु, वलनाडु या कोट्टम, मंडल और राज्य। फिर बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की। इंपॉर्टेंट था ये लाइन, आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये पूछते हैं काफी बार, आदेश में पूछा गया है प्री में। स्थानीय स्वशासन का ये काल स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, सभा और महासभा होती थी, कुरु जो थे वो सामान्य लोगों की संस्था थी। सामान्य लोगों की संस्था। सभा और महासभा जो थी, मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में चतुर्वेदी मंगलम कहलाता था। कल मैंने बताया था, एक बात बताई कि चतुर्वेदी जो मंगलम जो था वो ब्राह्मणों की कर्मोक्त भूमि थी और उत्तर भारत में उसे अग्रहार कहा जाता था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो न्यायालय को तो कहा जाता था धर्मासन, और न्यायालय में होता है न्यायाधीश। न्यायाधीश को धर्मघट कहा जाता था। ठीक है, आयाम, राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, राजस्व विभाग को वीरपोत कहा जाता था। वीरपोत। इसके अलावा उसके प्रमुख को वीरपोत गक, ये ध्यान में रखिएगा। टीजीटी 2003 का क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन था कि जो प्रमुख था राजस्व विभाग का, जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, तो वीरपोत गक कहा जाता था। कुछ भूमि के प्रकार हम बात कर लेते हैं। भूमि के प्रकार महत्वपूर्ण है, उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रभुमान्य, प्रभुमान्य जो थी वो थी राज्य के स्वामित्व वाली भूमि।
राज्य की स्वामित्व वाली भूमि। मंडपुर मठों को प्रदत्त भूमि थी। प्रदत्त भूमि। ठीक है। शालभोगम, ये इंपॉर्टेंट है, मंडपुर और ये दोनों ध्यान रखना है। शालभोगम शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली शिक्षण संस्था को दी जाने वाली देवदान मंदिरों को प्रदत्त जो भूमि थी, प्रदत्त भूमि। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रमुख कारण। प्रमुख करों की अगर बात करते हैं तो कदमाई जो था लगान को करते थे। ये आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आता है। मनकीरे भवन कर, मगमे शिल्पकारों से जो लिया जाता था, बढ़ई तक्षा वगैरह उनसे। पेवी तेल की घड़ी से, तेल की गाड़ी से। वटमेली सुनारों से। ठीक है। पट्टी कावल, पट्टी कावल चौकीदारी करता, चौकीदारी करता। ये गांव की रक्षा के लिए लिया जाता था। कदमई जो था वो लगान था। मनीरे भवन कर था। मगमे शिल्पकारों से था। पेवी तेल की गाड़ी से। वटमेली जो था वो सुनारों से। पट्टी कावल जो था वो चौकीदारी और गांव की रक्षा के लिए था। चोलो फिर सैनिक व्यवस्था, रथ सेना का भाव था इनके पास। ये जाएंगे। और सभी के रथ सेना का अभाव था। बिल्लीगल जो थे वो धनुर्धारी सैनिक थे। बिल्लीगल जो थे वो धनुर्धारी सैनिक थे। बड़बड़े पैदल सैनिक थे। कतिरेचे वगार गुड़सेना। एक इतिहासकार ये है चाउ
जू कुआ, वो एक बात कहते हैं, चीन के थे ये भाई साहब, भारत आए थे। ये कहते हैं कि राजा की सुरक्षा में सिर्फ राजा की सुरक्षा में सिर्फ महिला अंगरक्षक होती थी, महिला अंगरक्षक होती थी। ठीक है, प्रमुख घर की बात हो गई, सैन्य व्यवस्था की होगी, रथों का, रथ सेना का भाव था, बिलीगल जो थे वो धनुर्धर सैनिक थे, बड़े बड़े पैदल सैनिक थे, कुछ वेगार जो थे वो घुड़सेना थी। चाउ जो कहता है कि राजा की सुरक्षा में सिर्फ और सिर्फ महिला अंगरक्षक ही नियुक्त किए जाते थे। अब बात करते हैं सिक्के, कोई सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराने जो प्राचीन जो सिक्के थे वो आहत सिक्के कहलाते थे। इस काल की अगर बात करते हैं तो चोल सिक्के, सिक्कों का जो, जैसे गुप्त कालों का जो सिक्कों का ढेर है वो हमें बयाना में मिलता है, वैसे ही चोलों के जो सिक्कों का जो ढेर है वो हमें मिलता है धवलेश्वर से। ये ध्यान में रख लेना, वहां पे बयाना का पूछा गया तो यहाँ से अपने ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वर्ण सिक्का था वो कलंजू कहलाता था। या कौन कहलाता था? कासु सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन? कलंजू कासु। ये श्रीलंका की मुद्रा थी। ठीक है, फिर माप तो भूमि माप की भूमि माप की जो इकाई थी वो नीलम या वैली कहलाती थी। ठीक है, ये था आपका लगभग जो प्रशासन था। मापतोल जो भूमि की माप की जो इकाई थी वो क्या कहलाती थी? नीलम या वैली कहलाती थी। मुद्राओं, जो श्रीलंका की मुद्रा थी पौन, कलंचू और कासु, ये श्रीलंका की मुद्रा थी। अकम नाम की मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। एक मुद्रा और आप लिख लीजिएगा, अकम नामक मुद्रा का भी उल्लेख में यहाँ मुद्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी धार्मिक स्थिति। हालांकि कला संस्कृति की हमने कर ली थी, धार्मिक जो थे ये शैव धर्म को मानने वाले थे। तो 2 लाइनें और कर लेते हैं, इसके साथ जो प्रशासन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। धार्मिक स्थिति, शैव धर्म के अनुयायी और संरक्षक। शैव संतों को अपना राजगुरु मानते थे। अपना राजगुरु मानते थे।
इसके अलावा राजराज प्रथम ने, राजराज जो प्रथम था ईशान सिंह, अंडरलाइन राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल ने सर्व शिव, इन दोनों को ध्यान में रखना, को अपना राजगुरु बनाया। इसके अलावा कुंदुआ ने एक ही स्थान पर जैन, वैष्णव और शैव मंदिरों का, जैन, वैष्णव और शैव मंदिरों का, कौन था? कुंदुआ, निर्माण करवाया था। धार्मिक स्थिति, शैव धर्म के वे थे संरक्षक, इसको मानते थे, शैव संतों को अपना राजगुरु मानते थे। राजराज प्रथम जो था वो ईशान शिव और राजेंद्र चोल जो था वो सर्व शिव को अपना राजगुरु मानते थे। कुंदुआ एक स्थान पर जैन, वैष्णव और शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब एक चीज आपको लिख लीजिएगा, छोटा सा डायग्राम, समाज, चोल समाज। चोल समाज, एक तो था इंडगोई, इंडगोई जो था, एक था वंडगई। इन भाषाओं में अगर आप नहीं समझोगे तो एक चीज आप ध्यान में रखना, ये जो थे जो वाम हाथ में थे, ये दक्षिण हाथ में थे। ये जो थे ये कृषि कार्य करते थे सब, और ये जो थे ये शिल्प और व्यापार करते थे। ठीक है, सलियार, कोई कोलर, बुनकर समुदाय था। ये आपका चोल काल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चोल समाज इंडगोई और बंडगई, ये वाम हाथ और ये दक्षिण हाथ, ये कृषि कार्य करते थे, शिल्प और व्यापार करते थे। सलियार और कई कोलर जो थे वो बुनकर समुदाय से थे। इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।